गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिडसेल इंडिया हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजय राशा। हमने आगे के वीडियो में गुट निरपेक्ष आंदोलन पढ़ा। अब हम जर्मनी का विभाजन और एकीकरण पढ़ेंगे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध होने की शुरुआत का श्रेय जिसे दिया जाता है उस जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में भी ध्वंस हुआ। उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रीढ़ टूट गई। ऐसा कोई नेता नहीं था जो जर्मनी को पुनः खड़ा कर सके। युद्ध समाप्त होने पर विजेता राष्ट्रों ने जर्मनी को 4 प्रशासनिक विभागों में बांट डाला। उसकी व्यवस्था इस तरह से की गई कि सोवियत यूनियन की लाल सेना, रेड आर्मी ने पूर्व भाग पर सैनिक कब्जा किया था, इसीलिए पूर्व जर्मनी का संचालन सोवियत यूनियन को सौंप दिया गया। जर्मनी के नेतृत्व भाग का संचालन अमेरिका को, फ्रांस के नज़दीक के प्रदेशों को संचालन फ्रांस और बेल्जियम के सेट हुए जर्मन विस्तार का संचालन ब्रिटेन को सौंप दिया गया। जर्मन की राजधानी बर्लिन को भी रूस और संकलन समिति के बीच विभाजित कर दिया गया। उसके बीच प्रशासनिक एकता के लिए संकलन समिति की रचना की गई। इस तरह से जर्मनी पर 4 देशों का प्रशासन स्थापित किया गया। सत्ता गुटों के बीच अविश्वास का वातावरण खड़ा होने से सोवियत यूनियन को पूर्व जर्मनी पर से अपना सत्ता के चले जाने का भय लगा। इसीलिए पूर्व जर्मनी उसके कहने से ऐसी कठपुतली सरकार स्थापित कर दिया। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने संचालन अंतर्गत के पश्चिम जर्मनी के प्रदेशों का एकीकरण करके फेडरल रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी के रूप में निर्माण किया। पश्चिम जर्मनी के 3 विभागों का एकीकरण किया गया। उसी तरह बर्लिन ने भी 3 विभागों का एक किया गया। इस तरह की प्रक्रिया को विरोध स्वरूप सोवियत यूनियन ने बर्लिन की नाकाबंदी घोषित की गई। अप्रैल 1948 परिणाम स्वरूप पश्चिम देशों में सोवियत यूनियन के बीच भारी तनाव पैदा हुआ। इस दौरान पश्चिम बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को अलग करने वाली 42 किमी लंबी दीवार बनाई गई। पूर्व बर्लिन में रहने वाले जर्मन जुलूम और कठोरतापूर्वक वातावरण में से पश्चिम बर्लिन के मुक्त और खुले वातावरण में भाग जाने के लिए उतावले हुए तथा 2 विभागों में अपनी कुटुंबीजनों, स्नेह और मित्रों के पास पहुंच जाने की असंख्य घटनाएं घटने लगी। लोग दीवार कूदकर या जलमार्ग तैयार करके पश्चिम बर्लिन में जाने के लिए मरणात्मक प्रयास करते हुए गए और पूर्व जर्मनी के समाजवादी सरकार को हटाने का प्रयास करने वाले लोगों को गोली मारने जैसे क्रूरतापूर्वक कदम उठाए जाते थे। इसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद के 4.5 दशक के सभी समय में पश्चिम जर्मनी के खूब विकास किया। उसने आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में सिद्धि प्राप्त की जो जर्मन चमत्कार के रूप में जाना जाता है। 1990 तक के समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण और दूरगामी परिवर्तन आए, जिसके कारण शीत युद्ध का प्रवाह मंद पड़ गया। समाजवादी यूरोप का रूप में देश और पश्चिम यूरोप में लोकतंत्रात्मक देशों के बीच का अंतर घटने लगा। उसके बीच अवरोधक समान मजबूत आवरण अदृश्य होने लगा। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन हुआ। उसकी चर्चा के बाद में करेंगे। पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के बीच कड़वाहट खड़े होने के वाले कोई मुद्दे अब नहीं रहे। इससे दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों जर्मनी का एकीकरण हुआ। 3 अक्टूबर 1990 बर्लिन की दीवार, जो जर्मन लोगों के लिए दुख, वियोग, शपाथ और करुणा का क्रूरतापूर्ण और जबरदस्ती का प्रतीक थी, उसे हर्ष और उल्लास से लोगों ने तोड़ दिया और जर्मन लोगों ने दिल से अपना आनंद व्यक्त किया। संयुक्त बने जर्मनी ने 1990 में के बाद दशक में तीव्र गति से प्रगति की। राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, वाणिज्य, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करके वह यूरोप का अत्यंत संपन्न राष्ट्र बना। अब हम सोवियत रूस का विघटन देखेंगे। 20वीं सदी के अंतिम दौर के दौरान सोवियत यूनियन के राष्ट्राध्यक्ष गोर्बाचोव का उत्तरवादी नीति के कारण सोवियत यूनियन की विचारधारा में आए परिवर्तन से सोवियत यूनियन रूस का विघटन हुआ। सोवियत यूनियन का शांतिपूर्ण विघटन विश्व राजनीति की स्मरणीय घटना मानी जाती है। मिसाइल गोर्बाचोव साम्यवादी दल के नए महामंत्री के रूप में 11 मार्च 1982
1985 में सत्ता में आए। वे उत्तरवादी विचारधारा के थे। रूस ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सी अच्छी प्रगति की थी। वह अमेरिका महासत्ताओं के समान शक्तिशाली था। गोचाबी की गलासनता, खुलापन और पेट्रोसाइटिक आर्थिक सामाजिक सुधार की नीतियों के कारण सोवियत समाजवादी प्रजातंत्रात्मक संघ की स्वतंत्र प्राप्ति का उकाड़ जागृत होने की सोवियत संघ की घटक राज्यों द्वारा एक से एक करके स्वतंत्रता की घोषणा करने की प्रक्रिया शुरू की गई। धीरे धीरे सोवियत यूनियन के प्रशासनिक तंत्र पर समाजवादी दल, अमलदारशाही और लाल सेना रेड आर्मी की पकड़ ढीली पड़ने लगी। सोवियत यूनियन के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ईस्वी सन 1990 तक अंत में कुल राज्यों में से 14 राज्य स्वतंत्र में से विघटन की प्रक्रिया पूरी हुई और सितंबर 1991 में पूरी हुई। अब हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का योगदान पढ़ेंगे। आज़ादी के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व में साम्राज्यवाद, उपनिषदवाद, काले गोरे के बीच रंगभेद की आदि बुराइयों को दूर करने के लिए तथा उसके विरोध होने वाले आंदोलन का भारत ने हमेशा समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के आदेश से भारत ने कोरिया के युद्ध में घायल सैनिकों की चिकित्सा के लिए दवाइयाँ और चिकित्सक टुकड़ी भेजी थी। गाजा, साइप्रस, कोंगा, श्रीलंका आदि में निर्मित संकट के समय संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापकों दलों में भारत ने अपने सैनिकों को भेजकर उन देशों में शांति स्थापित करने की सक्रिय कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में तथा संपूर्ण विश्व को लोगों को स्वतंत्रता और सुख समृद्धि के लिए तमाम प्रयत्नों को भारत ने सक्रिय सहयोग दिया। संयुक्त राष्ट्र की महासत्ताओं में परमाणु शस्त्रों का संपूर्ण निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत करके भारत ने शांति की इच्छा व्यक्त की। घातक शस्त्रों का उत्पादन बंद करके तथा सैन्य संख्या घटाकर उस धन को विश्व की गरीबी तथा भूखमरी से पीड़ित जनता के आर्थिक सामाजिक विकास की मांग भारत संयुक्त राष्ट्र के समक्ष हमेशा की। इस तरह विश्व शांति भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत रहा। विश्व शांति के लिए राष्ट्र के बीच सहयोग, विश्वास और समझदारी का वातावरण स्थापित करने के लिए भारत ने सतत प्रयास किया है। इसमें हमें बताया है कि विश्व शांति के लिए किस तरह से उन्होंने अपने योगदान दिया है। वो हमें बताया कि भूखमरी, फिर जनता पीड़ित लोगों की आर्थिक सामाजिक नीति की भी उन्होंने हमेशा मदद की है और ऐसा उन्हें हमेशा मदद के लिए सहयोग देते रहे हैं। ऐसे संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर शांति का संदेश दिया है हमें। अब हम भारत का अन्य देशों के साथ संबंध और भारत का अमेरिका के साथ संबंध है वो पढ़ेंगे। भारत और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यूएस दोनों प्रजातंत्र देश है। भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच अनेक समानताएं होने पर भी भारत यूनाइटेड स्टेट के संबंध में उतार चढ़ाव आते रहे। आज़ादी प्राप्त करने के बाद भारत ने किसी भी सत्ता गुट में शामिल न होकर गुट निरपेक्ष नीति स्वीकार की, जो यूनाइटेड स्टेट को अच्छा नहीं लगा। उससे आशा थी कि भारत लोकतंत्रात्मक गुट में शामिल होगा, परंतु भारत में गुट निरपेक्ष नीति अपनाई क्योंकि उसे अपनी आर्थिक स्थिति विकसित करनी थी। जम्मू कश्मीर के मामले में भी यूनाइटेड स्टेट ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट के सत्तासूद गुट को सैन्य संगठन के साथ जुड़ा, जबकि भारत के गुट निरपेक्ष नीति स्वीकार की गई थी। इस कारण से भारत और यूनाइटेड स्टेट इंडिया के बीच अच्छे संबंध नहीं विकसित हुए तथा भारत के परमाणु शस्त्र संबंधी संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि सर्वगाई परमाणु परीक्षण संधि और सर्वगाई परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भारत हस्ताक्षर करे, ऐसा यूनाइटेड स्टेट ने आग्रह रखा था। परंतु ये दोनों संधियां भेदभावपूर्ण और राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक होने से भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। अपने इरादों और आग्रह की अवहेलना होने पर यूनाइटेड स्टेट भारत पर नाराज हुआ, जबकि भारत ने पोखरण राजस्थान में सफल परीक्षण किया। 1998 तक
उसने गंभीरता से लिया। उसने भारत के विरुद्ध कई प्रतिबंध लगाए जो समय बीतने पर नरम पड़ा। आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी भारत और अमेरिका की सहायता मिलती रही। यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों में सुधार आया। भारत ने भी आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की। इस बात को वह अब स्वीकार करने लगा है। दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध बनने की इच्छा रखता है। सितंबर 2014 और 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की मुलाकात ली और संयुक्त राष्ट्र की महासत्ताओं के बीच संबोधित किया गया। यूनाइटेड अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी 2015 को भारत के 66वें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य मेहमान के रूप में भारत आए थे और भारतीय गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस तरह भारत और अमेरिका के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण हो रहे हैं। आतंकवाद की समस्या पर भी दोनों राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिंतित हैं। अब हम आगे देखेंगे भारत और सोवियत यूनियन रूस के बीच संबंध। भारत में बड़े उद्योग स्थापित करने में, रक्षा के क्षेत्र में सुजित होने में सोवियत रूस और आर्थिक और तकनीकी मदद की है। कश्मीर की समस्या पर सोवियत यूनियन ने भारत का पक्ष लिया है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में भी कश्मीर मामले पर भारत विरोध प्रस्ताव न हो सके इसके लिए अनेक बार वीटो सत्ता का उपयोग किया है। कश्मीर समस्या का वैश्विक स्तर पर भारत के मत का समर्थन किया है। इस तरह से रूस और भारत के बीच प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में भारत पड़ोसी देशों के संबंध पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।